हमारा विषय है नथिंग इज इजी, नथिंग कम्स फ्री। जब भी हम सफल व्यक्तियों के जीवन को बारीकी से देखते हैं या उनके बायोग्राफीज पढ़ते हैं तो एक बात को हम एनालाइज कर सकते हैं कि बहुत कठिन परिश्रम के साथ ही वे उस स्थान पर आज खड़े हुए हैं कि 24 घंटों में 18 घंटे या उससे भी अधिक समय वे उस काम को करने में लगा चुके थे। तभी एक समय के बाद वो एक सक्सेसफुल एक प्रोजेक्ट के रूप में आकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है ना। मगर सबसे आसान बात इस दुनिया में एक है कि दूसरों के काम को लेकर बहुत सिंपल वे में हम आसानी से कह देते हैं वो तो बहुत आसान काम है, तो हम इजीली ये काम कर सकते हैं। तो दूसरों को क्रिटिसाइज करना मात्र इस संसार में सबसे आसान बात कह सकते हैं, है ना। तो मैं एक छोटी सी घटना आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक चित्रकार था, वो सुंदर चित्र बनाता था और एक दिन वो एक सुंदर चित्र बनाकर सड़क के उस कोने में रखकर उस चित्र को बेचना चाहता था। तो उसने वह चित्र को रख दिया और उसके साथ ही कुछ रंगीन जो कलमें या स्केच पेन्स जैसे वहां रख दिया और आने जाने वाले लोग उधर आकर खड़े हो गए और ऐसे ही उस चित्र को देखकर मन में जो भी विचार आए तो इसको वो वहाँ के जो कलम लेकर वे वहाँ राउंड करने लगे कि यहाँ थोड़ा सा कलर धीमा पड़ गया है या तो यहाँ थोड़ा सा ये कर सकते हैं, वहाँ ये कर सकते हैं। ऐसे एक एक व्यक्ति अपने मन में आए हुए विचारों को टीका टिप्पणी करते हुए उस पिक्चर में जो जो गलतियाँ उन्होंने आइडेंटिफाई किया वहाँ पर सर्कल कर देते हैं और देखते देखते शाम तक उस संपूर्ण चित्र के ऊपर अनेक जगहों पर जो सर्कल्स की जो पिक्चर देखता है और चित्रकार बहुत ही निराश हो जाता है और वह तुरंत अपने मास्टर जी के पास वह चित्र लेकर जाता है और दिखाता है कि मैंने बहुत परिश्रम करके ये चित्र बनाया था मगर लोगों ने उसके ऊपर रंगीन ऐसे सर्कल कर दिया और कहने लगे कि दिस पिक्चर इज नॉट सो गुड और एक्यूरेट। तब मास्टर जी कहते हैं तुम यही चित्र दोबारा बनाओ और कल वहीं पर रख दो और बस एक सेंटेंस वहां तुम्हें लिखना होगा कि अगर आपको इस चित्र में कोई कमी नजर आती है तो वहीं पर रखे हुए जो भी कलर पेन्स है या ब्रशेस है, पेंट है, उनको लेकर आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो अगले दिन ऐसे ही एक चित्र बनाकर उसने वही स्थान पर रख दिया और आने जाने वाले लोग फिर से आकर खड़े रह गए और उस पंक्ति को पढ़ने के बाद किसी में यह हिम्मत नहीं आई कि उस चित्र को मन में आए हुए विचारों के साथ ठीक कर सके, क्योंकि कहना बहुत आसान बात होती है जब करने में उस काम को बहुत ही प्रयास या मुश्किलें या कठिनाइयों को हमें सामना करना पड़ता है। तो नथिंग इज इजी इन दिस वर्ल्ड, ये तो कंफर्म ही हो गया। इन विश्लेषण के दौरान मुझे एक ही विचार मेरे मन में आता है कि 3 घंटों के द्वारा विद्यार्थियों को भविष्य को हम एक परिणाम देते हैं या रिजल्ट देते हैं तो इसके लिए उन्हें संपूर्ण साल भर अनुशासनशील होकर कॉलेज आना पड़ता है, पाठ सुनना पड़ता है, नोट्स लिखना पड़ता है और बहुत कुछ तैयारी करनी पड़ती है। तो कोई भी विचार इजी जैसा दिखता है मगर इजी बिल्कुल नहीं रहता है। एक काम के पीछे कुछ समय की आवश्यकता होती है और कोशिश हमें करनी पड़ती है और सहनशीलता के साथ कंसिस्टेंट एफर्ट हमें उस काम को करने में दिखाना पड़ता है, तभी वह काम एक स्तर के बाद आसानी जैसा ऊपरी तौर पर दिख सकता है मगर अंदर झांक कर देखने से उसमें कई विचार हमें नजर आते हैं। और बैक साइड ऑफ द कॉइन जब हम देखते हैं कि नथिंग कम्स फ्री, तो कुछ फ्री या मुफ्त शब्द हमारे कानों को बहुत ही सुखद अनुभव देता है। कोई भी व्यक्ति हमें मुफ्त में कोई लैंग्वेज सिखा रहा है या कोई वायलिन या गिटार सिखा रहा है तो अच्छी बात है, मगर वो मुफ्त में हमें बिल्कुल नहीं मिल रहा है।
वहाँ तक हमें जाना है और हमारे लिए वो समय उसके लिए हमें देना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है और बहुत कुछ ऐसे विचारों को हमें डेडिकेशन के साथ सीखना है, तब वह फ्री के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आता है। शायद हम शुल्क नहीं दे रहे हैं, मगर कुछ विषय जो हमें इनविजिबल वे में उस विषय के साथ हमें जोड़कर देखना पड़ता है। आनंद जी द्वारा दिया हुआ एक कोट सटीक बैठता है। वे कहते हैं, एवरीथिंग इजी व्हेन यू आर बिजी, नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। कितनी सुंदर बात कही है। तो एक बात पक्की हो गई, नथिंग इज इजी, नथिंग कम्स फ्री। अगर मुफ्त में कुछ हमें मिल रहा है तो उसके साथ अनेक भावनात्मक इमोशनल थिंग्स उसके साथ हमें जोड़कर देखना होगा, क्योंकि कुछ भी यहाँ इस संसार में फ्री या इजी बिल्कुल नहीं है। आपके मन के विचार हमसे ज़रूर बांटिएगा। अगले हफ्ते एक नए विचार को लेकर मैं आपके सम्मुख ज़रूर उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, आपकी डॉक्टर उमा शर्मा।